गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन रक्त पढ़ते हैं। रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे और ये रक्त जो टॉपिक है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम आ रही है उसकी दृष्टि से, रीट की दृष्टि से, पटवार की दृष्टि से, और ये क्लास 10th का भी टॉपिक है और क्लास 12th का भी टॉपिक है, मतलब मल्टीपर्पज टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है रक्त क्या होता है, शुरू में जब साइंस पढ़ना शुरू होते हैं तो वहां से शुरू हो जाता है। तो ये किसी भी प्रकार के एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाल जाता है। हर एग्जाम के अंदर, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, एक दो क्वेश्चन से जरूर आते हैं। आज अपन रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे और ये जो अध्ययन करेंगे रक्त के बारे में, इस अध्ययन में अपने 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे तैयार हो जाएंगे जो कि अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो लीजिएगा शुरू करते हैं। रक्त, ब्लड, मीन्स ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी रक्त की। तो रक्त की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम है लैंडस्टीनर एट ऑल। लैंडस्टीनर और उसके साथियों ने रक्त की खोज की थी। जो ये रक्त है, ये रक्त मानव शरीर के अंदर कितना होता है। तो मानव शरीर के अंदर, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर रक्त की जो मात्रा होती है, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर रक्त की मात्रा 5 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 लीटर होती है। वैसे देखें तो रक्त की मात्रा वेरी कर जाती है वेट के अकॉर्डिंग भी। मानव का जो भार होता है उस भार का 7 से 8% रक्त होता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर 50 kg का व्यक्ति है और उसका रक्त लीटर के अंदर निकालते हैं तो 7 से 8% इसका निकालेंगे, यानी कि 5 × 7 यानी कि 350, यानी कि 3.5 लीटर ब्लड ही होगा यदि कोई 50 किलो का है। तो इस तरह से रक्त क्या करता है, वेरी भी करता है। परंतु एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो वो 5 लीटर होती है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जल की तुलना में रक्त की विस्कोसिटी क्या है, मतलब रक्त का गाढ़ापन कितना है। तो जल की तुलना में रक्त की विस्कोसिटी जो है वो 5 गुना होती है। जल से कितनी होती है? 5 गुना होती है। तो विस्कोसिटी कितनी होती है ब्लड की? विस्कोसिटी जो ब्लड की है ये है 5 गुना। इससे जल से, वाटर से कितनी होती है? 5 गुना होती है। एक क्वेश्चन यह भी निकल आता है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया रक्त की खोज किसने की थी। 2 हो गया एक स्वस्थ मानव के अंदर रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 लीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया रक्त की विस्कोसिटी क्या होती है जल की तुलना में, तो 5 गुना क्या होता है, विस्कस होता है। और एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त का पीएच कितना होता है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है। मानव रक्त का पीएच, तो पीएच 7.4 होता है। इसी में क्वेश्चन को घुमाए तो ये पूछ सकते हैं कि मानव रक्त का पीएच कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा 7 से ज्यादा होता है तो वो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो मानव रक्त का पीएच क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी कि बेसिडिक पीएच होता है। बेसिडिक। टेस्ट कैसा होता है मानव रक्त का? नमकीन होता है। मानव रक्त का टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट में कैसा होता है? नमकीन। जो मानव रक्त है ये 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि संगठन के अंदर
दो प्रकार के अमाउंट मिलते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरा रक्ताणु होता है। तो जो मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा, मानव रक्त में या मानव रक्त में प्लाज्मा 55% और रक्ताणु 45% होते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 55% होती है और रक्ताणु की मात्रा कितनी होती है? 45% होती है। इसको कार्पस्कल्स बोलते हैं। रक्ताणु को क्या बोलते हैं? कार्पस्कल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया। तो देखिएगा ये 5 क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन है कि मानव रक्त की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। मानव के अंदर रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 लीटर होती है। विस्कोसिटी कितनी होती है? 5 गुना होती है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। अर्थात मानव रक्त कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। टेस्ट में कैसा होता है मानव रक्त? नमकीन होता है। प्लाज्मा की मात्रा 55% और रक्ताणु की मात्रा 45% होती है। रक्ताणु जो होते हैं मानव रक्त के, जो रक्ताणु जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल्स। जो होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं स्टूडेंट्स। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। के अंदर वो क्या होते हैं? डिवाइडेड होते हैं। लाल ब्लड आरबीसी को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पस्कल्स बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स बोलते हैं। और प्लेटलेट्स होते हैं ये ब्लड के अंदर होती हैं। अब इनसे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि आरबीसी की आयु क्या होती है। 7 का क्वेश्चन क्या निकलता है? आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है, यानी कि आयु क्या होती है? लाइफ स्पैन। तो ये आरबीसी 120 दिन लाइफ स्पैन होती है। उसके बाद में आरबीसी क्या करते हैं? डेड हो जाती हैं। ये आरबीसी के रिलेशन में है। जो आरबीसी है इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। ये गोलीय कणिकाएं होती हैं। कैसी कणिकाएं कार्पस्कल्स हैं? राउंड शेप सेल्स होते हैं, राउंड शेप सेल होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? हिम प्लस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होती है, जिसके कारण से रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। आरबीसी के बारे में एक इंटरेस्टिंग ये भी है कि आरबीसी का निर्माण, इसका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का जो निर्माण होता है ये जब 2 जगह होता है। एक तो स्प्लीन में होता है और एक लीवर में होता है। ये तो तब होता है स्प्लीन और लीवर में, तो और लीवर जब बच्चा मां के गर्भ में होता है। परंतु जब क्या होता है? वयस्क होता है तो ये तो गर्भ काल के अंदर होता है। परंतु जब क्या होता है? वयस्क मानव में आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। जब ये आरबीसी 120 दिन के बाद में नष्ट हो जाती हैं तो कहां जाती हैं? आरबीसी नष्ट होती हैं तो कहां जाती हैं? आरबीसी नष्ट होकर के कहां चली जाती हैं? किडनी के अंदर जाकर के ये नष्ट होती हैं। ये आरबीसी का हो गया। आरबीसी का जीवन काल हो गया 120 दिन होता है। और आरबीसी की गणना किसके द्वारा करते हैं? एक विद्यार्थियों क्या होता है? हीमेटोमीटर, हीमेटोमीटर नामक
इक्विपमेंट से आरबीसी की गणना करते हैं, आरबीसी की गणना करते हैं। आरबीसी की जो मात्रा होती है वो ब्लड के अंदर अलग अलग होती है, जैसे कि आरबीसी की जो मात्रा होती है, मात्रा वो ब्लड के अंदर अलग अलग होती है। जैसे कि मेल के अंदर तो होती है 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर में। 1 घन मिलीमीटर के अंदर आरबीसी की मात्रा मेल के अंदर होती है 50 से 55 लाख के आसपास, और फीमेल के पास होती है 45 लाख प्रति घन ml। ये फीमेल के अंदर आरबीसी की मात्रा होती है ब्लड के अंदर। ये आरबीसी हो गया, आरबीसी का जीवन काल हो गया, आरबीसी का निर्माण हो गया, और आरबीसी की गणना किससे करते हैं, इतना आरबीसी के अंदर है। अब लेते हैं स्टूडेंट्स अपन डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो जो डब्ल्यूबीसी है इसे व्हाइट ब्लड कार्पकल्स कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। ये जो आरबीसी हैं ये 2 तरह की होती हैं। एक तो है ग्रेन्युलर, एक है एग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर या एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलर के अंदर कणिकीय आ जाती हैं। कौन सी आ जाती हैं, कणिकीय, मतलब जिनका आकार कैसा है, कणिका रूपी है, ये ग्रेन्युलर के अंदर आ जाती हैं। और इसके अंदर पहले आ जाती है इओसिनोफिल, दूसरा है पहला है इओसिनोफिल्स है, और दूसरा है बेसोफिल्स, और तीसरी है न्यूट्रो या न्यूट्रीफिल्स। और ये तो कणिकीय आ गए, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रियोफिल्स। एंड ग्रेन्युलर के अंदर, ए ग्रेन्युलर के अंदर आ जाएंगे बी लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं, लिम्फोसाइट और दूसरा आता है मोनोसाइट्स। अब देखिएगा ये बड़े आसान है, देखोगे कि रक्त तो कई तरीके में विभक्त हो गया। तो किसी भी चीज की, यदि किसी भी पदार्थ की अपन पहचान करते हैं बायोलॉजी के अंदर जाकर के, तो उसके लिए अपन एक महत्वपूर्ण देखते हैं, उसको स्टेन करते हैं और फिर माइक्रोस्कोप पे उसको देख लेते हैं। तो ये स्टेनिंग के बेस पे ही इसके नाम दिए हैं। इसका क्या नाम, पहला नाम है इओसिनोफिल्स। एक स्टेन होता है उसका नाम होता है इओसिन्स। जो ये होता है इओसिन्स होता है, इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है एसिडिक प्रकृति। ऐसी प्रकृति होती है एसिडिक प्रकृति। तो ये जो है इओसिनोफिल्स है, ये किस प्रकृति का है, एसिडिक नेचर का है। एसिडिक स्टेन से ये क्या होता है, स्टेन से स्टेन हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोल दिया है विद्यार्थी अपन ने बोला है इओसिनोफिल्स। दूसरा आ जाता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या है, जैसे कि बेसिडिक स्टेन से जो क्या होता है, स्टेन हो जाता है। जैसे मिथाइलिन ब्लू से ये क्या होता है, मिथाइलिन ब्लू एक स्टेन होता है, उससे ये स्टेन हो जाता है।
इसका कलर तो कैसा गुलाबी कलर का होता है। इयोसिनोफिल्स का कलर तो कैसा होता है, गुलाबी कलर का होता है। रक्त के अंदर यदि गुलाबी कलर की कणिकाएं दिखाई देती हैं तो वो कौन सी होती हैं, ये इयोसिन्स होती हैं। बेसोफिल्स की कणिकाएं मिथाइलिन ब्लू से क्या होती हैं, स्टेन होती हैं, ये बेसिडिक इन नेचर की होती है। और न्यूट्रोफिल की क्या होती हैं, ये ना तो इससे स्टेन होती हैं एसिडिक स्टेन से और ना बेसिडिक स्टेन से होती हैं। ये क्या होती है, न्यूट्रल प्रकार की कणिकाएं होती हैं। ये न्यूट्रल प्रकार की कणिकाएं ही क्या होती हैं, महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। और ये कणिकाएं ही क्या करती हैं, फेगोसाइट्स की क्रिया करती हैं। जो भी रक्त के अंदर, रक्त क्या करता है, पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। सर्कुलेट करते करते रक्त अब शरीर की कुछ कोशिकाएं मर रही होती हैं, वो मरती हुई कोशिकाएं शरीर के लिए अनुपयोगी होती हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता है। उनको क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स उनको भक्षण का कार्य करता है। ये किसका कार्य करता है, उनका भक्षण का। किन कोशिकाओं का, मर्त कोशिकाओं के भक्षण का कार्य होता है, ये न्यूट्रोफिल से करता है। अब इसके जीवन काल अलग अलग होते हैं। इसके तो क्या होते हैं, जीवन काल होते हैं 4 से 5 दिन का होता है। ये कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल्स की कोशिकाएं होती हैं, ये 4 से 5 दिन के अंदर मर जाती हैं। इनका जीवन काल 8 दिन के लगभग होता है, 8 डेज के आसपास होता है। किनका होता है, इयोसिनोफिल्स का, और इसका 12 डेज के आसपास होता है। ऐसे मान के चलो, न्यूट्रोफिल्स 4 दिन जिंदा रहता है, इयोसिनोफिल 8 दिन जिंदा रहता है, और बेसोफिल्स कितने दिन जिंदा रहता है, 12 दिन जिंदा रहता है। अब आगे सेकंड, ग्रेनुलर का मतलब, ए का मतलब होगा अकणिकीय। तो जो अकणिकीय संरचनाएं हैं, ये लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स से होती हैं। लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स। अब क्या होता है, देखिएगा, इनका भी काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यदि किसी के बीमारी हो जाती है तो बीमारी के बाद में क्या होता है कि यदि किसी के बीमारी हो जाती है तो बीमारी के बाद में व्यक्ति को किसकी जरूरत होती है, एक इम्यून सिस्टम की जरूरत होती है, इम्यूनिटी की डेवलप होती है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दोनों सेल्स क्या करती हैं, काम करती हैं। बी लिम्फोसाइट सेल होते हैं, ये सेल्स क्या करती हैं कि इम्यूनिटी क्रिएट करती हैं, पर ये शॉर्ट टाइम इम्यूनिटी क्रिएट करती हैं। कितने टाइम करती हैं, शॉर्ट टाइम के लिए करती हैं। और इनका निर्माण किसमें होता है, टॉन्सिल्स के अंदर होता है। जैसे कहीं टॉन्सिल्स बन गए तो वहां किसका निर्माण हो गया, बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण हो गया। टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, थाइमस के द्वारा, थाइमस ग्लैंड्स के द्वारा ये कंट्रोल किए जाते हैं। और इसकी जो इम्यूनिटी है ये 3 से 4 इयर्स तक होती है। 3 to 4 इयर्स तक ये इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं। तो 2 तरह की इम्यूनिटी हो गई, एक तो बी लिम्फोसाइट्स की शॉर्ट इम्यूनिटी हो गई और टी लिम्फोसाइट्स की लॉन्ग इम्यूनिटी हो गई। लंबी इम्यूनिटी के लिए ये जरूरी होते हैं। फिर आगे मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स भी क्या करते हैं कि रक्त में घूमते रहते हैं, इधर घुमा उधर घुमा, घूमते घूमते ये घूमते रहते हैं। तो ये रक्त के अंदर घूमते घूमते काम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कोई सेल डिके हुई क्या। ठीक है, डिके होने का मतलब कहीं पर कोई एंटीजन है क्या। और ये घूमते घूमते मोनोसाइट्स किसके पास चले जाएंगे, टी लिम्फोसाइट्स के चले जाएंगे और टी लिम्फोसाइट्स को बोलेंगे कि दुश्मन क्या है, तैयार है। क्योंकि जो कोशिकाएं नष्ट हो गई वो कोशिकाएं किसी काम की नहीं, वो शरीर के अंदर रोग फैलाने वाली कोशिकाएं हैं, उनकी सूचना टी लिम्फोसाइट्स को दे देंगे। एक काम ये करती हैं। दूसरा काम ये करती हैं कि फिर उन सेल्स का भक्षण भी कर लेती हैं, उन सेल्स को अपना भोजन भी बना लेती हैं। इनकी मात्रा क्या होती है, तुलनात्मक इन सबसे कम होती है।
तो ये क्या हो गया, WBC हो गया। अब आ गया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मात्रा 3 से 4 लाख होती है, 3 से 4 लाख होती है प्रत्येक बॉडी के अंदर। और जो प्लेटलेट्स की लाइफ स्पान होता है, लाइफ स्पान जो है ये 5 to 6 डेज का होता है। कितना होता है, 5 to 6 डेज का होता है। और 3 लाख इसकी क्या होती है, शरीर के अंदर संख्या होती है। ये प्लेटलेट्स का हो गया। तो अपन ने आज किसका लिया है, ब्लड का लिया है, ह्यूमन ब्लड का लिया है। और ह्यूमन ब्लड के अंदर अपन ने ये देखा है कि भाई आरबीसी क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं और प्लेटलेट्स क्या होती हैं। तो सीधी सी बात है, अपन इसको शॉर्ट में लें तो सबसे पहले तो अपन ने क्या देखा, खोज को देखा, डिस्कवरी को देखा। डिस्कवरी किसने की, लैंडस्टीनर ने की। लैंडस्टीनर डिस्कवरी करता है ह्यूमन ब्लड का, इसका ब्लड का डिस्कवरी करता है। दूसरा अपन ने ये देखा कि पीएच कितना होता है ब्लड का, तो ये 7.4 देखा। तीसरा अपन ने देखा कि टेस्ट कैसा होता है, तो साल्टी होता है, ये अपन ने देखा। चौथा अपन ने देखा कि पीएच की दृष्टि से क्या है, तो बेसिडिक इन नेचर है, बेसिडिक इन नेचर है ब्लड। और बेसिडिक इन नेचर के बाद में अपन ने ये देखा कि भाई जो ब्लड है इसके अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड है ब्लड। कितने पार्ट में डिवाइड है, प्लाज्मा में डिवाइड है और प्लाज्मा में है और कॉर्पस्कल्स में है। प्लाज्मा कितने 55% है और ये कितना है 45% है। कॉर्पस्कल्स जो है ये फर्दर डिवाइडेड है आरबीसी के अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर और प्लेटलेट्स के अंदर। अब इसमें एज देख लेते हैं। आरबीसी की एज 120 दिन है, डब्ल्यूबीसी की एज अपन उधर से लेते हैं, किससे लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स की एज को ही डब्ल्यूबीसी की एज मान के चलते हैं। 4 से 5 दिन की लेते हैं, कई बुक्स में 1 से 3 दिन की भी होती है। और ये 5 डेज की होती है। प्लेटलेट्स की जो एज होती है उसके बाद में ये क्या होती है, आ जाते हैं। डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स